अरे कृष्णा, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लॉजिकली इस बात को समझाया था कि किस प्रकार से डीटी वर्शिप के अंदर और आइडल वर्शिप के अंदर अंतर होता है। और आइडल वर्शिप हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन डीटी वर्शिप हमें अवश्य करनी चाहिए। वैसे जो डीटी वर्शिप है यानी कि भगवान के विग्रह की उपासना करना, ये द्वापर युग की विधि है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन कलयुग के अंदर आता है हरिनाम संकीर्तन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन क्योंकि द्वापर से कलयुग का ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसलिए इस ट्रांजिशन फेज के अंदर डीटी वर्शिप भी होती है यानी विग्रह सेवा भी होती है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन भी होता है। तो दोनों ही पैरेलल चलते हैं साथ साथ में। लेकिन हाँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भला ये मूर्ति पूजा करना, ये संगमरमर की मूर्त बनाना, ये धातु की मूर्त बनाना, उसके आगे ऐसे बत्ती बत्ती घुमाना, या वो तो पर ब्रह्म है, निराकार है, क्या उसकी यार ऐसे ही मूर्ति बना रहे हो। अरे असल में क्या है, ये लोग कम समझदार लोग जो होते हैं ना, सेंटिमेंटल लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं ना, ये बेसिकली उनके लिए है। ये जो लोग बड़े एडवांस हो चुके होते हैं ना, उनको इस सबकी जरूरत नहीं पड़ती। दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन। तो ऐसा कुछ लोग सोच कर ही चलते हैं, और इसलिए ऐसे लोग बिलिटल कर देते हैं डीटी वर्शिप को, टेकिंग इट एज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल। तो भला क्या साइंस है ये विग्रह सेवा की? सो आज हम इस पे चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन द होली स्क्रिप्चर। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण है तो दिव्य। बात तो सही है। सो भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, वो विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए देन कृष्ण इज एक्चुअली बियॉन्ड मटीरियल क्रिएशन। इसलिए श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और ये श्लोक इस प्रकार से है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता देह नात्मीयो न परश्चापि न देहो जनमेव च। He has no mother, no father, no wife, children or other relatives. No one is related to him, and yet no one is a stranger to him. He has no material body and no birth. So भगवान श्री कृष्ण का जन्म वैसे तो दिव्य है, लेकिन हाँ, विग्रह के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। पर किसी मन में आ सकता है, अरे यार ऐसा कैसे भाई, वो प्रभु जो अनंत है वो इस मूर्त में कैसे आ जाएंगे भाई? ये तो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट फाइनाइट में कैसे घुस सकता है? नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम ये लेके चले कि ना भगवान विग्रह रूप में प्रकट नहीं हो सकते, सो कहीं ना कहीं हम एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं भगवान की ओमनीपोटेंसी के ऊपर, यानी भगवान की शक्ति के ऊपर हमको डाउट हो रहा है कि ना भगवान हाँ कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो विग्रह में नहीं आ सकते। नॉट पॉसिबल। सो ओमनीपोटेंसी में भगवान की ये भी आता है कि भगवान हालांकि अनंत शक्तियों वाले हैं, अनंत रूपों वाले हैं, लेकिन ऐसे अनंत गुणों वाले भगवान इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो यानी भगवान प्रकट होते हैं एक फॉर्म में। तो ऐसा नहीं कि कोई स्कल्पचर है, उसने स्कल्प्टर ने बना दिया, एक फॉर्म बना दी, और उसके बाद फिर बस ये प्रभु हो गए, बस ना जी ना। अथर्ववेद के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है। यानी कि भगवान का रूप जब कार्व आउट किसी ने कर दिया, चाहे वो लकड़ में किया हो, चाहे मेटल में किया हो, चाहे पत्थर में किया हो, उसके बाद भगवान का आह्वान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सो हियर गोज द वर्स फ्रॉम अथर्ववेद। एतु प्राण एतु मना एतु चक्षुरथो बलम। May life come to this deity. May mind come to this deity. May eyes and strength come to this deity. तो इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब ये नहीं कि मतलब जो जैसे प्राण वायु है बॉडी के अंदर, वो प्राण वायु उनके अंदर घुसा रहे, नहीं। प्राण शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो प्राण होता है कि प्राण है, एक है प्राण वायु, एक प्राण जो हमारे मूवी का विलन हुआ करता था प्राण, एक चाचा चौधरी के जो कार्टून बनाने वाला प्राण, एक वाला प्राण भी हुआ करता था। तो प्राण शब्द किसकी ओर इंडिकेट हो रहा है? ऐसे कि हम प्राण वायु संचारित कर लेते हैं किसी पत्थर के अंदर, नहीं। सो बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि भगवान का आह्वान इस मूर्त के अंदर करना, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो कोई बोल सकता है अरे तो ठीक है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करनी है ना, तो मुर्दे में कर दो ना, ये मुर्दा लेके तेरा 10 मिनट में आया भाई, 10 मिनट में भाई। भाई का बॉडी लाया है, इधर इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ये लो इसमें कर दो तुम। इसके लिए भी शास्त्र में श्लोक आता है कि किसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। सो हियर गोज द वर्स। तो श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर, और ये इस प्रकार से है कि किन किन धातुओं में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिष्ठाष्ट विधा स्मृता। द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज सेट टू अपीयर इन 8 varieties: स्टोन, वुड, मेटल, अर्थ, पेंट, सैंड एंड माइंड और जूल्स। तो इसलिए ऐसे नहीं किसी भी जगह भी हम प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, नहीं नहीं जी। प्राण प्रतिष्ठा का तरीका भी है और इसके लिए धातु भी डिफाइन की गई है।
आप सोचिए अगर कोई डेड बॉडी लेकर के आ जाए प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कि भाई हम नहीं मानते शास्त्रों का, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसमें कर दो ना तुम, तो कुछ समय बाद डेड बॉडी सड़ने लग जाएगी, लोग कहेंगे प्रभु इच्छा तो थी लेकिन अभी हम इच्छा बाहर मांग लेंगे, आप सुन लेना उसको। सो डेड बॉडी में प्राण प्रतिष्ठा करना प्रैक्टिकल भी नहीं है और रेकमेंडेड भी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी के मन में डाउट आ सकता है, क्या वाकई में भगवान विग्रह में विराजते हैं? यस ऑफ कोर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में आता है वराह पुराण से एक सुंदर श्लोक, जहां पर वराह देव बता रहे हैं पृथ्वी देवी को, जो कि उनकी वास्तव में दिव्य पत्नी है, उनको बता रहे हैं किस प्रकार से मैं विग्रह में निवास करता हूं। और श्लोक इस प्रकार से है, पुनरअन्यत् प्रवक्ष्यामि तत्क्षणो हि वसुंधरे निष्ठामि मृण्मयं चापि परिनिष्ठामर्चया। Lord Vara said, "My dear Vasundhara, I am again going to tell you another secret. Please hear that. Also, I reside in my earthly deity, prestigious by worshipping." और इसी संदर्भ में एक और श्लोक आ रहा है पद्म पुराण से। पद्म पुराण के अंदर शिव जी बता रहे हैं पार्वती मैया को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को स्थापित करना कितना अधिक दिव्य है। एंड हियर गोज द वर्स, पाषाण दार्वो रात्मेश स्वयं व्यक्तः हितस्मृतम् स्वयं व्यक्तं स्थापितं वा पूज्येन मधुसूदनम् देवतानां महर्षाणां अर्चनार्थे सनातनः स्वयमेव जगन्नाथ सानिध्यम याति केशवः। It is said that in the stone or wood, God himself manifests as a person. One should worship the Lord, either self-manifested or installed. That allows demigods and saintly persons to have the personal association of the Lord. लोग इसलिए भी डाउट करते हैं कभी-कभी कि ना भगवान के विग्रह के ऊपर कभी मक्खी बैठी होती है। भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे खड़े हुए हैं, उनकी बांसुरी है, मक्खी बैठी हुई है, मक्खी हट नहीं रही। हेलो, जो प्रभु अपनी बांसुरी पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते, तो भला हमारे जीवन में भला वो क्या ही लेकर के आएंगे? क्या हमारा भला करेंगे वो? पीपल बिकम डाउटफुल। अरे वो विदेशी आक्रांतक थे ना, उन्होंने आक्रमण किए और मंदिर तोड़ दिया। अरे प्रभु अपना मंदिर आप नहीं बचा पाए, तो जो भगवान अपना मंदिर ना बचा पाए, जो अपनी बांसुरी के ऊपर बैठी हुई मक्खी को ना हटा पाए, तो भला ऐसे में भगवान की उपस्थिति को हम कैसे समझें? यस, एक्चुअली जो डीटीज है, विग्रह है, एक बहुत ही भगवान का विशेष अवतार है। यस, जितने भी बाकी अवतार होते हैं ना, उन अवतारों में भगवान स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओह, तो क्या कोई ऐसा भी अवतार है जो कि डिपेंडेंसी शो करे? यस, वो है विग्रह अवतार। भगवान डिपेंडेंसी शो करते हैं कि अगर मेरे ऊपर ये मक्खी बैठी है ना, सो समवेयर यू शुड डू द सेवा ऑफ रिमूविंग द फ्लाई। आपको मक्खी हटानी चाहिए, ये आपकी सेवा है। ये मक्खी मेरे पे नहीं बैठी, ये मक्खी तुम्हारी सेवा की भावना पे बैठी हुई है बेसिकली। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान का और भी कोई अवतार हो, उनके विग्रह होते हैं, उनको उठाता कौन है? भक्त। उनको भोग कौन लगाता है? भक्त। उनकी सेवा कौन करता है? भक्त। उनको रेस्ट कौन कराता है? भक्त। उनका श्रृंगार कौन करता है? भक्त। सो कृष्णा शोज डिपेंडेंसी ऑन द डिवोटी कि मैं तो तुम पे डिपेंडेंट हूं, ऑल्दो ही इज इंडिपेंडेंट। वो अगर विग्रह में प्रकट हो सकते हैं तो विग्रह से अप्रकट भी हो सकते हैं। इफ ही कैन मैनिफेस्ट इन द डीटी, ही कैन अनमैनिफेस्ट एज वेल। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। भगवान ने देखा भाई ओके, यहाँ सेवा ठीक से नहीं हो रही, बस यहाँ पर स्थापित कर दिया हमको, लेकिन सेवा कुछ नहीं करते, गंद और मचा के रखा हुआ है, साफ सफाई भी नहीं। वो कोई ना कोई म्युनिसिपालिटी वाला आएगा, कहेगा ये मंदिर ये अवैध है, तोड़ दो जी इसको। अरे मंदिर टूट रहा है। पर ये तब होता है अक्सर, नॉट ऑलवेज, अक्सर तब होता है जब भगवान की सेवा ठीक से नहीं चल रही होती, या भगवान की इच्छा है मैं यहां से ट्रांसफर हो जाऊं कहीं और। जैसे भगवान श्री कृष्ण के कई सारे विग्रह थे जो कि वृंदावन में थे, जैसे गोविंद देव जी का, दामोदर जी का, ये विग्रह ये थे वृंदावन के अंदर, लेकिन औरंगजेब चल दिए आगरा से, चलते 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 चलते। अब यहाँ पर भक्तों को पता लगा अरे औरंगजेब आ रहा है, तो इसलिए विग्रह को छुपाओ भाई, ये तो मंदिर तोड़ देगा, विग्रह को छिन्न भिन्न कर देगा। और वो पहुंच गए जयपुर। अब ये चले हैं आगरा से चलते चलते चलते, अरे मैं पहुंच क्यों नहीं था, मैं वृंदावन में घुस क्यों नहीं पा रहा, मैं ये क्या माजरा है। तो उसकी एंट्री तो हो गई, लेकिन उससे पहले भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली है। भगवान जा चुके हैं जयपुर। सो जयपुर इज ऑल्सो नोन एज हिडन वृंदावन, गुप्त वृंदावन। तो अर्थात भगवान को अगर लीलाओं को एक्सपैंड करना हो वृंदावन से एक और स्थान पर, तो भी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ आक्रांतक आए, उन्होंने आक्रमण कर दिया, ओ, या भगवान की सेवा ठीक से नहीं चल रही थी, ओ, तो भगवान वहां पर विग्रह में प्रकट होते हैं, वहां से अप्रकट भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो जी रहते हैं हर परिस्थिति में। ऐसे नहीं कोई आकर के भगवान के विग्रह को तोड़ फोड़ देगा, छिन्न भिन्न कर देगा, अगर देखा मैंने भगवान को नष्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे तो नहीं होता है। भगवान कभी नष्ट नहीं होते। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो तो दिव्य है, हर परिस्थिति में दिव्य है। तो बोला भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका भी प्रोसीजर शास्त्रों में आता है। नारद पंचरात्र नाम का पूरा ग्रंथ है किस प्रकार से भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। बट हियर कम्स वन वेरी ब्यूटीफुल वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो श्लोक इस प्रकार से है, आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं संपूज्येत् हरे शेषाम् अध्यास शिरसा
Swadhamnya udvasya satkitam. The worshipper should become fully absorbed in meditating upon himself as eternal servant of the Lord and should thus perfectly worship the deity, remembering that the deity is also situated within his heart. Then he should take the remnants of the deity's paraphernalia, such as flower garlands, upon his head and respectfully put the deity back in his own place, thus concluding the worship. तो सबसे पहले deity worship में जरूरी है खुद को उनका सेवक मानना. I am servant. मैं तो प्रभु का दास हूँ. ऐसे मेरे प्रभु मेरे सामने है, मैं उनका दास हूं, ये मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए. और ऐसी पूजा अर्चना के अंदर तो जितना भी भगवान का पैराफर्नेलिया है, भगवान की थाली है, उसमें शंख है, घंटी है, दिया है, ये सब बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाना चाहिए. और साथ ही मानना चाहिए मेरे प्रभु ये बाहर भी हैं और यही मेरे प्रभु हैं जो मेरे हृदय में भी हैं. और इस प्रकार से मेरे प्रभु की मैं पूजा कर रहा हूं जिन्होंने विस्तार किया है इस विग्रह के रूप में. और इस भाव के साथ बड़ी रिस्पेक्ट के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान को उनके ओरिजिनल स्थान पे स्थित करना चाहिए. और डीटीज के लिए बहुत ही जरूरी है कि उनके आगे कीर्तन किया जाए. कई घरों में हमने देखा है कि ना डीटीज जो हैं वो सिर्फ ना भोग ऑफरिंग मशीन जैसे हैं. चलो बस भोग लगा लो, बस उनको थाली रखो, मारो ताली, निकालो थाली, बस दैट्स इट. पर क्या ठाकुर जी के विग्रह सिर्फ इसीलिए नहीं, बहुत जरूरी है परिवार के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और डीटीज के आगे बैठ करके कीर्तन करना चाहिए. सो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करें, भगवान श्री हरि का नाम लें और इस प्रकार से डीटीज बिकम वेरी हैप्पी. चलो सारे इकट्ठे होकर यहाँ पर कीर्तन करें. नाइस. जगह को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. मैंने देखा कई घरों में तो बल्कि वहां थाली है, थाली के आसपास घी भी गिरा हुआ है और वहां पर सॉस भी गिरी हुई है, सब्जियां भी गिरी हुई हैं और साफ ही नहीं हुआ, पड़े हुए हैं जी, पड़े हुए हैं वो. तो बहुत जरूरी है कि उस स्थान को जहां भगवान के विग्रह रखे गए हैं उसको क्लीन रखा जाए, साफ रखा जाए. ऐसे नहीं वहां पानी गिरा है, पानी पड़ा हुआ है, वहां काई जमी हुई है, काई जमी ही हुई है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीटी वर्शिप. इसी प्रकार से गौतमीय तंत्र नाम के शास्त्र के अंदर भी राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित करने की सुंदर महिमा बताई गई है और ये श्लोक इस प्रकार से है. कोष्ठेवा शैल श्रृंगेवा पुण्यारण्ये नदी तटे प्रासादे स्थापयन् कृष्णं तीर्थ कोटि फलम लभेत कोटि कोटि महादानात् कोटि तीर्थ परिभ्रमात् तत्फलम लभते भक्त्या संप्रतिष्ठाप्य केशवम. The same result of going to billions of holy places of pilgrimage is obtained by installing the deity form of Lord Shri Krishna at the cowshed or on the peak of the mountain, at the bank of the river or in the temple. The same result of performing billions of great sacrifices and going to billions of holy places of pilgrimage is obtained by devotionally installing Lord Keshava. तो अलग अलग तीर्थों में हम जाते हैं लेकिन वास्तव में सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जहां भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना होती है. अब हो सकता है कि फला फला तीर्थ स्थल है आपके घर से बहुत दूर है, तो क्या करें? तो पास के एक ऐसे मंदिर में जाएं जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भावना के साथ, प्रेम के साथ चल रही है. ऐसे मंदिरों में जाना, वहां पर वास्तव में आपकी सारी तीर्थ यात्राएं करोड़ों करोड़ों बार हो गई हैं. वास्तव में तीर्थों में जाने का भी प्रयोजन क्या है? वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम भगवान का संग करेंगे, उनकी कथा का संग करेंगे. और इसके आप देखते हैं हमारे इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर हरि कथा होती है, भगवान की पूजा भी होती है और भगवान के नाम का कीर्तन होता है. तो जहां ये तीन एक्टिविटीज हो रही हैं सर, सारे तीर्थस्थल वहीं उपस्थित हैं. यस, जेखाने साधुगना सेखाने वृंदावन, वो स्थान वृंदावन बन जाता है जहां भक्तों के संग में हम भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं, उनका नाम लेते हैं. सो डीटी वर्शिप से कनेक्टेड ना एक और श्लोक भी है जो कि अक्सर लोग मिस यूज करते हैं ये बताने के लिए कि वास्तव में डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए. और ये श्लोक आता है शुक्ल यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 और ये श्लोक इस प्रकार से है. न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यशः हिरण्यगर्भस्य इत्येषा मामा हिंसित इत्येषा यस्मात् जात इत्येषा. तो इसलिए हमें भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी मूर्ति नहीं होती, प्रतिमा नहीं होती, पेंटिंग नहीं होती, स्कल्पचर नहीं होता उनका. इसमें न तस्य प्रतिमा अस्ति. सो अगर कोई वास्तव में डिक्शनरी में जाए और डिक्शनरी में अगर इसका मीनिंग देखें, वेल देयर आर मेनी वंडरफुल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड प्रतिमा. होता क्या है ना, किसी भी शब्द का मीनिंग होता है उसके कॉन्टेक्स्ट को देख करके होता है. तो श्लोक का बाकी सही बताते हैं कि उनका जो नाम है वो यश से भरा हुआ है. तो जिनका नाम है तो यानी उनका स्वरूप भी होगा, राइट? तो यानी उनका दिव्य स्वरूप तो होता है, लेकिन ना तस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भला कैसे समझे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप. वहां से प्रतिमा के मीनिंग जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं. प्रतिमा शब्द का मतलब होता है प्रतिमान. इसका अर्थ है नमूना, सादृश्य, तोल, वजन, माप, प्रतिबिंब, उल्टा, शत्रु इत्यादि. सो नमूना लेके चले यानी कि भगवान का कोई नमूना होता नहीं है. दूसरा मीनिंग इसका ये भी हो सकता है कि भगवान का वास्तव में ना कोई कंपैरिजन नहीं है. न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसलिए उनका जो नाम है वो महान यशस्वी है. ऐसे यशस्वी भगवान का नाम है दैट इज इनकंपेरेबल. सो बेसिकली भगवान इनकंपेरेबल है. मानिए मैं बोलूं वेल
ऋतिक रोशन की हैंडसमनेस मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा's हैंडसमनेस। नहीं सर, इनकम्पेरेबल। वेल, टॉम क्रूज की हैंडसमनेस मल्टीप्लाइड बाय 100 करोड़ इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा's हैंडसमनेस। नहीं सर, इनकम्पेरेबल। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसे न तस्य प्रतिमा अस्ति, वास्तव में भगवान है इनकम्पेरेबल, यानी कि भगवान की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। साथ ही इसका मतलब प्रतिबिंब भी, यानी भगवान की कोई प्रतिबिंब नहीं होता, यानी उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। उनका तोल नहीं है, तोल का मतलब तुला, यानी कि भगवान को हम नाप नहीं सकते। भगवान कितने किलो के? भगवान आपका वेट कितना है? आप 80 किलो के हो। अच्छा, माखन ज्यादा खाया आपने, ऐसे बोलेंगे भगवान को? नहीं। तो उनका तोल भी कुछ नहीं है, उनकी तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती है। सो ना तस्य प्रतिमा अस्ति। तो हिरण्यगर्भ जो है उनका एक नाम है। तो किसी भी श्लोक का अगर अर्थ निकाला जाता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को देख करके निकाला जाता है। सो निश्चित रूप से भगवान की जो डीटी वर्शिप है ये एक प्रमाणिक विधि है। ऐसे नहीं कि जो सेंटिमेंटल लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, सिर्फ वही करते नहीं है, ऐसा नहीं है जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, चाहे वो नारद मुनि हो, शिव जी हो, ये सब रेकमेंड करते हैं दैट यस वी शुड डू डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप करना, विग्रह सेवा करना, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है कि हमारा मोह नष्ट होता है। जहां भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं विग्रह रूप में, उन पे मेडिटेट करते हैं, तो संसार के रूप रंग फीके पड़ जाते हैं, बिकॉज भगवान का रूप रंग कितना दिव्य है। और आप देखिए सुबह सुबह मंगल आरती में 4:30 बजे लोग आकर दर्शन करते हैं भगवान के विग्रह के। अच्छा, ये स्टैचू नहीं है? हाँ? नहीं जी, ये डीटीज है। नहीं, ये तो स्टैचू है। अच्छा, स्टैचू तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के आपको नेशनल म्यूजियम मिल जाएंगे। 4:30 बजे कौन पहुंचता है वहां पर देखने के लिए? हड़प्पा जी, मोहनजोदाड़ो जी, और उनको देख करके रोए, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को करता है, हड़प्पा को देख करके हिड़प्पा कभी नहीं होता। लेकिन सुबह सुबह 4:30 बजे मंदिरों में भक्त पहुंचे होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और वहां पर झरझर झरझर आंसू भी बहा देते हैं, उनको छुपाते भी हैं, कोई देख ना ले। और ये कैसे जी? ये तो स्टैचू है। दैट मीन्स ये स्टैचू नहीं है, ये ठाकुर जी के विग्रह हैं, भगवान विराजते हैं यहाँ पर। यस, इसलिए उनको देखने के लिए लोग चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर के अंदर, सुबह 4:30 बजे कितने ही व्यापारी हैं आकर के दिन की शुरुआत करते हैं गोविंद देव जी के सुंदर दर्शन करके। और राजा जयसिंह ने तो गोविंद देव जी के बिल्कुल सामने अपना खिड़की रखी थी कि वहां से रोज दर्शन करते रहे। तो वहां से दर्शन भी करते थे और वैसे भी दर्शन करते थे ठाकुर जी के। इसी प्रकार से तिरुपति बालाजी के अद्भुत दर्शन होते हैं तिरुपति में। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में बद्री नारायण के दर्शन हो, या जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो। वेल, भगवान के ये सब के सब रूप अत्यंत दिव्य हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का अगर आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहें, वैसे तो शब्द प्रमाण यानी शास्त्र बता रहे हैं कि हाँ भगवान विग्रह रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर को प्रत्यक्ष रूप से भी देखना चाहे तो देख सकता है। इस बार श्री रामचंद्र जी का जो सुंदर विग्रह है वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसे दिखता था और उसके बाद अब कैसा दिख रहा है। अरे माय गॉड, आंखें तो ऐसी हैं मानो साक्षात प्रभु की गहरी ओशियानिक आईज हो, वो हमें देख रही हैं, मानो हमारे अंदर झांक रही हैं, ऐसा लगता है। बल्कि लेटेस्ट मैंने एक पिक्चर ये भी देखी श्री रामचंद्र जी की, तो द डीटीज हैव एक्वायर्ड ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि रामचंद्र जी का ग्रीनिश ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन है। सो प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव कर सकते हैं दैट यस द लॉर्ड इज प्रेजेंट हियर। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था, ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा, आप नहीं पहचान पाए? नहीं, बहुत चेंज हो गया, वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। और प्राण प्रतिष्ठा में कई स्थानों पे ऐसा भी होता है कि जब भगवान की आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो जैसे भगवान की जो नजरें हैं, भगवान की दृष्टिपात होता है शीशे के ऊपर, यानी भगवान जब देखते हैं खुद को कि भगवान अभी कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर श्रृंगार में, तो सेवा होती है बेसिकली भगवान की, तो शीशा टूट जाता है बिकॉज भगवान की दृष्टि इज वेरी इंटेंस। और ऐसा कई बार हुआ है, सैकड़ों बार हुआ है। आप देखिए ओ माय गॉड जैसी घटिया मूवी जो आई, उन्होंने भले ही बोला अरे मूर्ति पूजा ये वो, क्या तुम मूर्तियों में पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे हो, यूं फला ढिमका दिस दैट, लेकिन आज भी देखिए कितने ही भक्त हैं, कितने श्रद्धालु हैं जो आज भी जाते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ जाएंगे बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, या साउथ में जाएंगे तो वहां पर वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा, वहां पर दर्शन करते हैं तिरुपति बालाजी के। एक और बात चर्चा में आती है कि भला आप लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, अरे पत्थर हैं ये, पत्थरों की पूजा कर रहे हो आप लोग, मन में ध्यान लगाना चाहिए ऐसे करके। हाँ अच्छा, मन में ध्यान लगाना ठीक है क्या, पर मन भी तो भौतिक पदार्थ है। कहाँ दिया है जी? हाँ, भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 खोलिए। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 भगवान की भिन्ना प्रकृति में आती हैं। तो अगर पृथ्वी तत्व का बनाया हुआ कोई काष्ठ या कोई मूर्ति अगर गलत है और मूर्ति पूजा में आती है, इट्स आइडल वर्शिप, आइडोलेट्री है वो। अच्छा,
तो सर मन में ध्यान लगाने भी तो गलत हुआ ना, बिकॉज मन भी तो भौतिक पदार्थ ही है। यस, फर्क सिर्फ ये है कि मन जो है वो सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है और पृथ्वी जो है वो स्थूल भौतिक पदार्थ है। तो जो संगमरमर हो, कोई काला पत्थर हो या काष्ठ हो, वो क्या है, वो स्थूल भौतिक पदार्थ है, और जो मन है वो सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है, पर है तो दोनों भौतिक ही। तो अगर भगवान की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करना गलत है, फिर तो मन में ध्यान लगाना भी गलत है, इवन यज्ञ करना भी गलत है। क्योंकि यज्ञ है क्या, ईंटें हैं, थोड़ा उसमें मिट्टी विट्टी लगा दी हमने, ठीक है, स्वाहा स्वाहा कर दिया हमने, तो बस ये तो यार ये क्या, ये कोई यज्ञ थोड़ी ना है, ये यज्ञ यज्ञ करना भी गलत है फिर। अच्छा मंदिर भी गलत है। अच्छा भगवान का नाम लेना, अरे जुबान तो प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी जुबान से तो भगवान का नाम कैसे ले लोगे, ये भी गलत है। तो सब कुछ गलत है फिर, क्योंकि इस जगत के अंदर जो कुछ भी है तो बना मैटर का, या तो सूक्ष्म मैटर या स्थूल मैटर, लेकिन है तो वो मैटर ही। लेकिन जो चीज भगवान के संपर्क में आती है वो दिव्य हो जाती है, और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं भगवद गीता के अंदर चैप्टर 2 वर्स नंबर 72 के अंदर, कि जो चीज भगवान को अर्पित होती है वो दिव्य हो जाती है। तो जिस प्रकार से लोहा अग्नि के संपर्क में आता है तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, तो उसके अंदर वैसी क्वालिटी आ जाती है जैसे कि फायर की क्वालिटीज होती है, आग की क्वालिटीज होती है। उसी प्रकार से कोई भी भौतिक पदार्थ हो, अगर वो भगवान की सेवा में युक्त हो जाता है तो वो दिव्य हो जाता है, क्योंकि भगवान भी दिव्य हैं, तो उनकी सेवा में जो युक्त होगा वो भी दिव्य हो जाता है। इसीलिए पत्थर हो, लोहा हो, काष्ठ हो, इन सब में भगवान के विग्रह बना करके उनकी पूजा करने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए डीटी वर्शिप हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो लोग डीटी वर्शिप नहीं करना चाहते नहीं करो यार, इट्स ओके। पर ये मत बोलो नहीं अप्रामाणिक है, ये तो व्युत परस्ती है, ये तो आइडल वर्शिप है, ये तो मूर्ति पूजा है, तुम्हें नहीं करनी ना यार, तुम मत करो यार, तुम मत करो। लेकिन जो कर रहे हैं और जिनको लाभ मिल रहा है क्योंकि ये प्रमाणिक विधि है, उनको तो करने दो ना बाबा। तो इसीलिए ये प्रमाणिक विधि है। नो डाउट द्वापर युग में दिस वाज द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और कलयुग के अंदर हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन अभी तो डबल कृपा बोनंजा चल रहा है जी। यस, तो इसलिए डीटी वर्शिप करके डीटी वर्शिप का भी लाभ उठाइए, और साथ साथ में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम को लेकर के इसका भी लाभ उठाइए। सो डबल कृपा बोनंजा है, डीटी वर्शिप भी है, हरिनाम संकीर्तन भी है। तो इस प्रकार से हमने कुछ श्लोक आज आपके सामने रखे, ये बताने के लिए कि वास्तव में मूर्ति पूजा नहीं, इसको बोलते हैं विग्रह सेवा, और शास्त्रों में इसका गुणगान हुआ है भर भर के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।